जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् बसवत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 19वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है। पेज नंबर है 178। अहिंसाणु व्रत की बात चल रही है। अहिंसा का एक देश पालन करना अहिंसाणु व्रत कहलाता है। 4 प्रकार की हिंसाओं में से संकल्पी हिंसा का त्याग करके शेष अहिंसा का जो अत्याग रहता है वह अहिंसाणु व्रत के अंतर्गत आता है। अहिंसा का एक देश पालन होता है और हिंसा का एक देश त्याग होता है। कल यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा हिंसा नहीं करने के संदर्भ में आई थी। अब उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 178 पर ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। अहिंसाणु व्रती श्रावक को रसना इंद्रिय के वश में होकर मांस खाने की लोलुपता से भयभीत प्राणियों के, दीन मृग आदि पशुओं के प्राणों का वियोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अन्य प्राणियों के वध निषेध की बात कही जा रही है। देखिए, संगी पंचेंद्री पशु का हिंसा होना, उसका मरना 2 केसेस में होता है। या तो आप देवी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए आप उसकी बलि चढ़ाते हो, और या अपने खाने के लिए रसना इंद्रिय के वश होकर अथवा पौष्टिकता आदि के कारण के वश होकर के आप उनका सेवन करते हो। यहाँ पे कल बताया था कि किसी भी देवी देवता, काली चंडी आदि किसी के भी वशीभूत होकर के या उनके प्रसन्न करने के कारण किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ दूसरी बात ये कहते हैं कि रसना इंद्रिय के वश में होकर भी हमारे को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत जगत में बहुत सारे लोग रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के नॉन वेज का सेवन करते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं। मांस आदि का सेवन भी 2 कारण से होता है। एक तो रसना इंद्रिय के वश होकर के, लोलुपता के वश होकर के, और दूसरा हमारे को उससे प्रोटीन मिलेगा, उससे हमारे को हेल्थ में अच्छा मिलेगा और हमारी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। इसके कारण, इन 2 रीजंस के कारण
जगत में मांस का सेवन किया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि रसना इंद्रिय के वश होकर के हमारे को मांस आदि की लोलुपता का त्याग कर देना चाहिए और दीन पशुओं की हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो प्राणी अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, पहला तो रसना इंद्रिय के वश हो गया, ठीक है, सिर्फ स्वाद की वजह से, ठीक है, स्वाद के कारण ही मांस का सेवन किया जा रहा है। दूसरा, जो प्राणी अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए अन्य प्राणी के मांस को खाया करता है, उस पापिष्ट हिंसक प्राणी का अनंत दुखों से परिपूर्ण नरक से उद्धार नहीं हो सकता है। उसे नरक में पड़कर अपरिमित दुखों को सहना ही पड़ेगा। यहाँ मैं एक सिंपल सी बात करूं, यहाँ बात की जा रही है आज के शब्दों में, जो दुनिया में फिटनेस इंडस्ट्री चल रही है ना, जो लोग फिट होना चाह रहे हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, अक्सर लोगों को देख रहा हूं। आप देखो, मांस खाने की परंपरा जैन धर्म में तो थी ही नहीं कहीं भी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू धर्म में भी नहीं थी। आप विचार कीजिए, जिस हिंदू धर्म में रात में किसी भी चीज का सेवन करना मांस खाने के समान, और रात में पानी पीना खून पीने के बराबर बताया गया हो, इतना बड़ा अपराध बताया गया हो, वहां मांस खाने की बात कैसे कही जाएगी। लेकिन आप देखो आजकल अपने आसपास के कितने हमारे हिंदू भाई बहन और कितने हमारे देखा देखी में मांस आदि का सेवन चल रहा है। अथवा दोस्तों के साथ गए, एक बार वे अंडा खाते थे, उनके साथ गए, एक बार उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया, स्वाद लग गया, वो खाना शुरू कर दिया। अथवा आप वहां जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका ट्रेनर बताता है कि आपको मांस खाने की जरूरत है, आपको अंडे खाने की जरूरत है, इससे आप और पुष्टता को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे की हिंसा करता है, देखो विचार करो, मेरा शरीर पुष्ट हो, बस मैं अच्छा सा हट्टा कट्टा हो जाऊं, सिर्फ इस भाव से हमने दूसरे को मार डाला और दूसरे को मार करके खा लिया। कितनी स्वार्थ परकता की वो है हाइट। सोचिए, सिर्फ अपने शरीर की पुष्टि के लिए हम दूसरों को मार मार के खाएं। यहाँ कह रहे हैं कि वो जीव नरक में अपरिमित दुखों का सेवन करता है। आप विचार करके देखो, आज जो बड़े बड़े हमारे को सेलिब्रिटीज दिखाई देते हैं, वो लोग मांस का त्याग कर रहे हैं, है ना, चाहे कोई क्रिकेटर हो, ये हो, जैसे वे, हाँ, और वे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम पहले जब मांस खाते थे तो अंदर में उस प्रकार की फुर्ती ताजगी का अनुभव नहीं करते थे जितना आज हम, है ना, सब्जियां खा करके करते हैं। फिर भी मैं जो देख रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह की ना, तो आसपास के लोगों का माहौल जो होता है वो देखने में आया। वहां सब लोग अंडे खाते हैं, अंडे खाने की प्रेरणा देते हैं, मांस खाने की प्रेरणा देते हैं एक दूसरे को, सिर्फ अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखिए, मांस भक्षण करने वाले के हृदय में जब दया ही नहीं रहती, तब भला उस निर्दयी के धर्म की संभावना कहां से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। यहाँ कहा जा रहा है कि मांस खाने वाले व्यक्ति के चित्त में दया नहीं होती। ये तो सीधी सी समझी हुई बात है। आप किसी को मार करके खा रहे हो, है ना, सिर्फ अपनी पुष्टि के लिए या रसना इंद्री के लिए। अब बोलो, रसना इंद्री का सुख कितने क्षण का है, हम खुद अनुभव करते हैं, क्षण भर का है रसना इंद्री का स्वाद, लेकिन उस स्वाद के लिए हम किसी को मार कर खा जाएं, इसका मतलब हमारे चित्त में दया नहीं है। हाँ, कहीं भी नहीं, ठीक। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मांस भक्षण खाने वाले व्यक्ति के हृदय में दया नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपने दो कारण, या तो अपनी रसना इंद्री के कारण या सिर्फ अपने शरीर को पुष्ट करने के कारण किसी जीव की हिंसा कर दी। माने विवेक से विचार करने वाली बातें हैं ये सब चीज। हम थोड़े से क्षणिक सुख के लिए किसी को मारे, ठीक है, अपनी
देखो बेल्ट पहनना है हमारे को, उस बेल्ट पहनने के चक्कर में, अपने पहनाव के चक्कर में हम किसी को मार करके पहन रहे हैं। सोचिए, लेदर पहन रहे हैं, अपने अपने को स्टेबल रहे, ऐसे जूते, ऐसे लेदर के जूते पहन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के चित्त में, हृदय में दया नहीं होती। यहाँ कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और जहां दया नहीं होती वहां धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का मूल कारण तो वह दया ही है। अतएव वह धर्म से रहित पापी प्राणी प्रचुर दुखों से परिपूर्ण सातवें नरक में जाता है। माने जो मार मार करके जीवों को खाता है, यहाँ कहा जा रहा है कि भैया वो सातवें नरक में जाता है। अभी यद्यपि पंचम काल में जीव सातवें नरक में नहीं भी जाता हो, लेकिन उत्कृष्ट तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो तीसरे नरक में जाएंगे ऐसे लोग, है ना। और जितने भी आप आप सच में देखना, इस पूरी दुनिया का आप रेशियो निकालें ना, थोड़ा गूगल करके, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करें, दुनिया में नॉन वेज खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोचो, विचार करके देखो। मैं कह रहा हूँ कहीं फिटनेस के नाम पे, अपने शरीर को पुष्ट करने के नाम पर, इन सब चीजों के नाम पर बढ़ती जा रही है, स्वाद के नाम पर। बहुत बहुत, हाँ, उस सारी चीजें हैं। देखिए, अतएव वह धर्म से रहित पापी प्राणी प्रचुर प्रचुर दुखों से परिपूर्ण सातवें नरक में जाता है। जिस मनुष्य का मन प्राणियों के प्राण विघात के समय उसे देखने व छूने के लिए भी प्रवृत्त होता है, वह भी जब ललंक नामक छठी पृथ्वी के नारक बिल को प्राप्त होता है, तब भला जो उस हिंसा के स्वयं कर रहा है, वह क्या नरक को प्राप्त नहीं होगा? अर्थात अवश्य प्राप्त होगा। जो प्राणी मांस खाने की इच्छा से जन्म पर्यंत अर्थात जीवन भर ही हिंसा करता है, वह कभी नरक रूप कुएं से निकल सकेगा, यह मुझे प्रतीत नहीं होता। वह निरंतर नरकों के दुख को सहता रहता है। विचार करके देखना कितनी विडंबना है। वैसे तो हम लोग, कोई मर जाता है तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं, और बिल्कुल नहा धो करके तब घर में ही प्रवेश करते हैं, और घर में मरे हुए व्यक्ति को ले आते हैं और खा लेते हैं, तब कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जैनों को इंक्लूड करते हुए। आया समझ में? क्या है, हिंदू परंपरा में भी सभी हैं, वही परंपरा है, उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई घर में मर जाता है तो उस मृतक व्यक्ति, कोई भी अपने घर में नहीं मरा, दूसरे घर में मरा हो, ठीक है, तो आप मरे हुए व्यक्ति को छुओगे या वहां जाओगे तो घर आके नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? घर आके तो छोड़ो, बाहर गेट पे खड़े होके नहाते हैं। पहले अच्छे से शुद्धि कर लेते तब घर में प्रवेश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अपन सब इस बात को फॉलो करते हैं, और वहां मरे हुए जीव को खाए जा रहे हैं। इसीलिए जिनके घर में मांस आता है ना, उनके घर में निरंतर सूतक पातक चलता रहता है, उनके घर में निरंतर सूतक पातक का दोष लगा रहता है। कुछ ख्याल में आया? मैंने अब ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ये दोहरा चरित्र है जो हिंदू लोग इस प्रकार से आचरण करते हैं। बहुत सा, मैं अभी तो हिंदुओं को देख रहा हूँ, अभी धीरे धीरे ऐसी आंधी आएगी कि आपको पता चलेगा, आगे आने वाली जनरेशन, हमारे जैनी भाई यहाँ वहां मिलेंगे आपको खड़े। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। हाँ, ऐसा ही है, ये सब वो है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जितने भी ये नॉन वेज खाने वाले होते हैं, है ना, बहुत अपने आप को जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, पेट लवर्स बोलते हैं, तो एक को तो पाल पाल करके रक्षा करते हैं और दूसरे जीवों की हिंसा कर रहे खाते हैं। ये कैसा प्यार है बताओ? ये प्यार कहलाता है? अपने घर में जो कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखी है, उससे तो प्यार, और जो बकरी है उससे, उसे मार के खा जाओ। ये सब कुत्ता, इन सब के पता है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, इन सब के आंसर्स अवेलेबल हैं। ये तो धर्म की रीति से कोई, एक बात कहूँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मनुष्यों की बढ़ रही है।
ठीक है, तो अगर खाने ही है तो अब हमारा नंबर लगाओ, मनुष्यों को खाओ, तो ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे हाल। तो जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, माने मानव अधिकार होता है ना, मानव का अधिकार होता है, ऐसे प्रत्येक जीव का भी अधिकार है जीवन जीने का। ख्याल में, अगर कोई बोल नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जीवन का पूरा कंट्रोल खुद ले लोगे, कि उसको मार के खाना है, कि मारना है, कि जीवित रहना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, विश्व में आज भी चलो एक तरफ ये हो रहा है ना, दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जैन नहीं है, ठीक है, वे सब लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिनको समझ में आता है वो समझते भी हैं, और जिनको नहीं समझ में आता वो नहीं समझते। ये जो सारे आपको तर्क ये सारी है ना, इन सब के आंसर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सब हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए, प्राणियों को हिंसा व उनके मांस के भक्षण में उद्यत मनुष्य लोहों से निर्मित सलाइयों द्वारा बलपूर्वक छेदा और भेदा जाकर नरक के भीतर नारकियों के द्वारा वज्र में अग्नि में फेंका जाता है। माने हम अपनी एक उंगली काट करके उसमें नमक मिर्च लगा करके खा सकते हैं ना, वही सारी चीज है, तो हम दूसरे जीव के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सोचो। जो प्राणी मांस का भक्षण किया करता है उसकी बुद्धि मांस भक्षी सिंह की बुद्धि के समान, चूंकि प्राणियों को अर्थात मृग आदि पशु पक्षियों को देखकर उनके घात में प्रवृत्त होती है, अतः विवेकी जीवों को उस मांस का परित्याग करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, जो मांस खाने वाले होते हैं उन मांस खाने वाले लोगों के हृदय में दया नहीं रहती। आज वे पशु को मार सकते हैं ना, तो कल नौबत आएगी तो इंसान को भी मार सकते हैं। आपने देखा, जो देखो जो चींटी नहीं मार सकता ना, वो कभी इंसान को कैसे मारेगा? और जो जो संगी पंचेंद्री पशु को मारने में भी एक बार नहीं सोचेगा, तो फिर अगर नौबत आई या कोई परिस्थिति आई तो वो किसी को भी मार देगा। तो यहाँ कह रहे हैं उस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं रहती। हाँ, बस ऐसा ही है। खाने के योग्य अन्य उत्तम पदार्थों के रहने पर भी जो निकृष्ट प्राणी मांस का भक्षण किया करते हैं वे महा दुखों से परिपूर्ण नरकों से नहीं निकलना चाहते हैं, यह निश्चित है। माने यहाँ क्या बात कही जा रही है? देखो भैया, तुम्हें पेट भरना है ना, तो पेट भरने के लिए दुनिया में कितनी सारी खाने योग्य पदार्थ हैं, खाने की सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें खाओ। किसी को मार, मैंने बस इतना सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा जिसको समझ में आ जाए उसको इतनी सी बात समझ में आ जाती है कि भैया किसी को मार करके कैसे खा लिया जाए। ठीक है, देखिए, जैसी गाय है वैसे ही तो भैंस है ना, और जैसी भैंस है वैसी तो बकरी है, और जैसी बकरी है वैसी तो सुअर है, और वैसी मुर्गा मुर्गी है। तो फिर हम उनको खा कैसे खा सकते हैं? हाँ, मांस भोजी जीव चूंकि कुत्तों से भेद को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह कुत्तों से भी निकृष्ट समझा जाता है, अतएव आत्महित की अभिलाषा रखने वाले जीवों को उस मांस को कालकूट विष के समान घातक समझकर उसका परित्याग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि देखो भैया, तुम तो कुत्ते से भी गए बीते हो। क्यों? क्योंकि तिर्यंच है, वो अविवेकी है, उसका तो जन्मगत ऐसा दोष है कि वो मांस खाता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। देखो, मैंने सिंपल सी बात ये है कि हमारे को मांस महादोषमय है। दो दोष होते हैं, एक तो मांस स्वयं त्रस जीव है, ठीक है, और उस त्रस जीव के शरीर में निरंतर अनंतानंत त्रस जीव और पैदा होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बकरी मर गई कि हमने नहीं मारी, जैसे बौद्ध लोग बोलते हैं कि वो मर गई तो हमने तो नहीं मारी, हमने तो हिंसा नहीं की, तो हमारे को तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा, मरी हुई को खा लिया तो क्या दोष लगा? त्रस जीव की हिंसा नहीं हुई, एक त्रस जीव की हिंसा नहीं हुई, ये तो ठीक, लेकिन उस मांस में ही आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ना, चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, ये सारी बातें उसमें लिखी है ना, चाहे किसी भी रूप से हो, उस मांस में निरंतर त्रस अनंतानंत, स्थावर नहीं,
त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसा है स्वरूप। देखिए है। हाँ हाँ, निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती। जिस प्रकार वन की अग्नि से बेल नष्ट कर दी जाती है, उसी प्रकार जिस मद्य के पान से, अभी देखिए मांस खाने की बात बोली, अब यहाँ शराब पीने की बात कह रहे हैं। जिस मद्य के पान से मर्यादा अर्थात योग्य मार्ग में अवस्थित सदाचरण नष्ट की जाती है, उस मद्य का पान मन वचन व काय से नहीं करना चाहिए। देखो 3 रूप से होता है। हमारे यहाँ तो बारातों में शराबी वाला डांस फेमस है। बारात में जब तक वो शराब वाला डांस नहीं हो, 2-4 लोग ऐसे एक्टिंग करके झूमे नहीं, तब तक हमारे हमारे को लगता है बारात में मजा ही नहीं आया, शादी में मजा ही नहीं आया। बताओ क्या हो गया है। मन वचन काय से त्याग करना चाहिए, उसकी बात के लिए मैं कह रहा हूं। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे शराबी की एक्टिंग करते हैं, और हमें हमें कोई उसमें गलत नहीं लगता, कोई दोष नजर नहीं आता। यहाँ मद्य पीने का क्या दोष है? सबसे पहला, योग्य अयोग्य का निर्णय समाप्त हो जाता है, सदाचरण समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के ये नहीं ध्यान रहता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। आप देखो जो लोग शराब पीते हैं वो अपनी मर्यादाओं को लांघ देते हैं कि नहीं लांघ देते हैं। और आप देखो जितने कितने सारे गलत काम शराब पी पी करके लोग करते हैं। दूसरा, इसकी आदतें पड़ जाती हैं, इसके बिना आपको अपने जीवन बेकार नजर आने लग जाता है। देखिए, तो तीनों से, मन से, वचन से और काया से, ठीक है। पीना तो नहीं है, लेकिन पीने की एक्टिंग भी नहीं करनी है। कल हमने आपको बताया था ना, छोटे छोटे बच्चों को वो पिस्तौल पकड़ा देते हैं, छोटी मोटी चटर पटर वाली, ठीक है। तो असली तो आपने नहीं पकड़ाई, लेकिन भाव में क्या है, डिशुम डिशुम डिशुम, वो हिंसा रूपी संकल्पी हिंसा चलती रहती है। ऐसी मध्य के साथ भी है। सामने सीन आता है, पिक्चर का सीन चल रहा है या कोई भी सीरियल का सीन चल रहा है, बच्चे देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, आप खुश होते हो, वे कर रहे होते हैं तो आप खुश होते हो। बच्चों को लगता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, जब हम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, तो वो करने लगते हैं। फिर मम्मी पापा बताते हैं, हाँ बेटा आंटी को शराबी वाली एक्टिंग करके दिखाओ, फिर हमारा ये काम शुरू हो जाता है। विचार करिएगा, हम क्या उसको आदत डाला। अब ऐसा बच्चा कालांतर में शराब पीने लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बचपन में तो आपने ही उसकी अनुमोदना की ना, आपने ही तो उसको बढ़ावा दिया। इसलिए सावधानी की बहुत जरूरत है। देखिए, तो तीनों से, मन से, वचन से और काय से नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि वह मद्य अर्थात शराब प्राणी के धर्म, काम और अर्थ, इन तीनों ही पुरुषार्थों को नष्ट करने वाला है। जिस मद्य के पान से मोहित होकर अर्थात नशे में चूर होकर मनुष्य अपनी माता, बहन और पुत्री का भी संभोग करने के लिए आतुर होता है, उस मद्य की अपेक्षा और कोई दूसरी वस्तु निंदनीय व दुखदायक नहीं है। वह मद्य सर्वथा ही घृणास्पद है, जो व्यक्ति को इतना अंधा बना देती है कि उसको ये ख्याल नहीं रहता कि कौन है। आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा होता है कि, पढ़ो अखबारों में खबरें भरी पड़ी हैं इन सब चीजों से, देख लोगे तो उससे कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही होता है। शराब पीकर बच्ची को, अपनी सगी लड़कियों को छेड़ते हैं, उसके साथ गलत हरकत करते हैं, अपनी बहन, ये सब चीजें चल रहा है। तो भैया ऐसे मद्य जो है वो सर्वथा क्या है, घृणास्पद है। मध्य के पान से मूर्छित होकर गली में पड़े हुए उस विवेकहीन प्राणी के मुख के भीतर कुत्ते मूता करते हैं तथा चोर उसके वस्त्र आदि का अपहरण किया करते हैं। माने देखिए कैसी हालत हो जाती है। देखिए खुद मैंने भी बहुत सारे लोगों को इधर उधर डला बना देखा है, क्या हालत हो जाती है, विचार करो। यहाँ डले उधर डले हैं। हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। है ना, चोर उसके वस्त्र आदि का अपहरण, अब जो भी आपके पास होगा तो वो सारा ले लेते हैं लोग। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा वन के सब वृक्ष नष्ट कर दिए जाते हैं,
उसी प्रकार मध्य के द्वारा आत्मा के विवेक, संयम, क्षमा, सत्य, शौच, दया और इंद्रिय निग्रह आदि सब ही उत्तम गुण नष्ट कर दिए जाते हैं। मध्य को छोड़कर और दूसरी कोई वस्तु प्राणी के लिए न कष्टदायक है और न अज्ञान रूप अंधकार को बढ़ाने वाली है और न घृणास्पद है और न प्राण घातक विष है। तात्पर्य यह है कि लोक में प्राणी के लिए मध्य ही एक अधिक दुखदायक, अविवेक को बढ़ाने वाला, निंदनीय और विष के समान भयंकर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्यपायी मनुष्य, मद्यपायी माने मद्य को पीने वाला, लज्जा रहित होकर आगे जिस जिसको देखता है उसके नमस्कार करता है। माने कैसी पागलों जैसी हरकतें, रोता है, इधर उधर घूमता फिरता है, जिस किसी की भी स्तुति करता है, शब्द करता है, गाता है और नाचता है। देखा, हुड़दंग वाले सारे काम होते हैं। जिस प्रकार अपथ्य विरुद्ध पदार्थों का सेवन रोगों का प्रमुख कारण है, उसी प्रकार मद्य चूंकि समस्त ही दोषों का प्रमुख कारण है, अतएव उसका सर्वदा के लिए परित्याग करना चाहिए। बहुत सारे दोषों को मद्य स्वयं में ही देखिए सड़ सड़ कर बनाई जाती है। और सड़ना मतलब क्या है? सड़ना मतलब अनंत त्रस्त जीवों की उत्पत्ति। ख्याल में आया? तो सड़कर बनाई जाने वाली स्वयं जीवों की हिंसा है। एक तो हिंसा संबंधी दोष है, और हिंसा संबंधी दोष के बाद मनुष्य के विवेक समाप्त हो जाता है और नए दोषों को जन्म देता है। आप देखो, लोग शराब पी करके मर्डर कर देते हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं। और आपको ये देखना हो तो जितने भी लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं ना, मजदूर टाइप के और इन सब, हाँ, आप देखो इनके पति क्या करते हैं। कोई भी आप ऐसी स्त्री के अगर आप दुख सुनो तो बताए शराब पीकर आते हैं, और शराब पीकर आने के चक्कर घर आके मारा पीटी करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पत्नी को मारते हैं, क्या क्या अनर्थ। पत्नी के जेवर बेच देते हैं शराब पीने के लिए। कहीं काम करने जाएंगे तो वहां से हथियार चुरा ले आएंगे, सामान चुरा ले आएंगे। क्यों? शराब पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो कितनी निंदनीय दशा होती है। माने व्यक्ति कैसे कैसे दोष करने के लिए और कितना निकृष्ट गिर जाता है, मांगता फिरता है। कितनी कितनी बुरी हालत। कहाँ हमारा अनंत प्रभुता संपन्न आत्मा, कहाँ अनंत वैभवशाली आत्मा, और कहाँ इतना दीनहीन हो जाता है पर्याय में। ये विचार करने की बात है। देखिए, तो ये सारे दोष बता दिए। मध्य स्वयं में भी दोष है और अनंत दोषों को जन्म देने वाली है। आगे मधु अर्थात शहद, क्योंकि अनेक जीवों के अर्थात असंख्य मधुमक्खियों के घात से उत्पन्न होकर भील जनों की लार से संयुक्त होता है, उनके द्वारा झूठा किया जाता है। इसलिए दयालु जन कभी उस पाप प्रद मधु का मन वचन व काय से स्वाद नहीं लेते हैं, वे उसके सेवन का सर्वथा परित्याग किया करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि मधु अर्थात शहद कैसे बनता है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि मधुमक्खियां फूल के पास जाती हैं और थैली में रस भर के ले आती हैं, थैली में या बोतल में भर के लाती हूँ, फिर अपने उसमें वो जो छत्ता बनाया हुआ है उसे बोतल से कुरो देती हूँ। ऐसा तो नहीं है। कहाँ से लाती हैं? है ना, अपने मुंह में चूस करके वो रस लेती हैं, और वहां वो छत्ते, और वो छत्ता कैसा है, कैसे बनाया गया है ना, है ना, गंदी गंदी अपवित्र चीजों से वो बनाया गया है। ठीक है। दूसरा, उन मधुमक्खियों के बच्चे कहाँ जन्म होते हैं? तो हॉस्पिटल में, उसी में जन्म लेते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान वाला शौचालय वगैरह कहाँ बना रखा है उनके लिए? उसी में ही। तो उसी में ही मल का क्षेपण हो रहा है, उसी में ही मूत्र का क्षेपण हो रहा है, उसी में ही जच्चा पैदा हो रहे हैं, उसी में जच्चा बच्चा जो भी उसी में जन्म ले रहे हैं, उसी में मर रहे हैं। बोलो, मधुमक्खियां मरती हैं तो कहाँ मरेंगी? शमशान घाट ले जाया जाता है उन्हें? बोलो,
माने वही जन्म, वही मरण, वही मलमूत्र का क्षेपण हो रहा है, और उनके मुंह में से झूठी लाई हुई चीज का आप सेवन कर रहे हो। बोलो, सोचो, कोई मनुष्य के मुंह में से आई हुई चीज का आप सेवन करोगे? बहुत उत्तम पदार्थ हो, माने मैं आपसे कहूं 1 करोड़ की सिर्फ एक पीस की बर्फी हो, 1 करोड़ की सिर्फ एक पीस मिले, ऐसी बर्फी हो, ठीक है, एक आदमी ऐसे मुंह में रख के और थोड़ा बहुत करके ऐसे चबा के बाहर रख दे, खाओगे? क्यों? तो यहाँ तो आप इतना विवेक रखते हो, ये तुम्हारे मुंह से हम कैसे खा लें, तुम्हारे मुंह की झूठी है, तुमने चबा ली उसको। और वो मधुमक्खियां वहां फूल से लेके आती हैं और इधर लेकर के छत्ते में लेकर के आती हैं। सोचो, विचार करो, तो उनका झूठन आप सेवन कर लेते हैं, कितना अपवित्र पदार्थ है। देखिए, अनेक प्रकार के प्राणियों से व्याप्त 7 गांव के जलाने पर जो पाप उत्पन्न होता है, उतना पाप उस मधु के एक ही कण का भक्षण करने से उत्पन्न होता है। अब 7 गांव का मतलब बंजर वाले गांव नहीं, विचार करो 7 गांव में कितने मनुष्य होते हैं, 5 इंद्रिय होते हैं, जैसे जसवंत नगर एक हम गांव है, ठीक है। अब इस एक तहसील में, इस किसी भी एक गांव में, ऐसे गांव में कितने मनुष्य रहते हैं, माने संगी पंचेंद्रिय, कितने असंगी पंचेंद्रिय होंगे, कितने 4 इंद्रिय, कितने 3 इंद्रिय, कितने 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय जीव होंगे कि नहीं होंगे? आपको याद है वो जो बाली महाराज वाला और रावण के पर्वत उठाने वाला प्रकरण है, ख्याल में है ना, भी थोड़े दिनों पहले चर्चा की थी। वो रावण उस पहाड़ को सिर्फ बाली मुनिराज के होने के कारण से, क्योंकि वे वहां पर तपस्या कर रहे थे, इसलिए उठा फेंकना चाह रहा था। लेकिन मुनिराज को मुख्य रूप से 2 शुभ भाव आए, एक तो उस पे जिनमंदिर स्थित थे, और दूसरा उसमें बहुत सारे जीव निवास करते थे। पेड़ है तो पेड़ में बोलो कितने, पेड़ के आश्रय, पेड़ स्वयं एक जीव है, और पेड़ के आश्रय से रहने वाले कितने सारे जीव हैं। देखते हो जंगल वंगल में कितनी मिट्टी विट्टी में कितने जीव होते हैं, ऐसे चलते फिरते, कैसे कैसे अजीबो गरीब मिलते हैं। हाँ, आप यात्राएं करते हैं इधर उधर तो रास्ते में मिल जाते हैं ना, कितने 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 मेंढक मिलते हैं, कितनी चीजें मिलती, कितनी सारी चीजें होती हैं, तो अकेले एक थोड़ी ना है। तो सोच, यहाँ क्या कह रहे हैं, शहद की एक बूंद खाने से जितना पाप 7 गांव को जलाने का लगता है, उतना भयंकर पाप लगता है। और अपवित्र चीज और है, देखो दोनों चीजें हैं, पाप तो लगता ही है और घिनौनी चीज और है। माने जो मूर्ख हैं और अविवेकी हैं और अविचारवान हैं, जो बिना विचार किए हुए खा लेते हैं और ऊपर से इतना पाप कमाते हैं। देखिए, मधुमक्खियों का एक एक पुष्प से रस को लेकर जिसका संचय किया करती हैं, उनके उस उच्छिष्ट मधु का धर्मात्मा जन कभी भी भक्षण नहीं किया करते हैं, ठीक है, चाहे कोई वैद्य बोल दे, चाहे कोई भी बोल दे। हम्म। अरे बात अकेला शहद का ही नहीं, सब चीज का है, रात्रि भोजन का भी निषेध है, कंदमूल भक्षण का भी निषेध है, लेकिन करते ही नहीं। हाँ, हाँ, बराबर, क्योंकि ये सदाचार, ये पता है, ये सदाचार माना जाता था, ये सामान्य सदाचरण के अंतर्गत आता था, लेकिन अब नहीं रह गया। कदाचित ऐसा हो सकता है कि जैनियों ने इस बात को दृढ़ता से अपने मूल गुणों में पालन किया ना, तो श्रावकों ने इसको दृढ़ता से पालन किया, तो फिर बाद में ये जैन लोगों की पहचान बन गई, और जैन लोगों से अलगपन दिखाने के लिए फिर उन्होंने धीरे धीरे करके इन सब चीजों को छोड़ दिया। हाँ, बराबर, सही बात, बिल्कुल। देखिए, जो नीच, तो यहाँ पर अष्ट मूल गुणों में से मद्य का सेवन की त्याग, मांस के सेवन के त्याग और मधु के सेवन के त्याग की बात कही गई है, ठीक है। इन तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बिना आप अपना जीवन ना बिता सको। देखिए, जो नीच जन उमर आदि, बड़, पीपल, काकोदुम्बर और गूलर 5 प्रकार के वृक्षों से उत्पन्न फलों को जंतु समूह से व्याप्त देखते हुए भी उनका भक्षण किया करते हैं, उनके हृदय में भला दया कहां से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती।
अरे सिंपल सी बात है, अपन नहीं, सामान्य व्यक्ति भी कुछ खा रहा हो और उसमें से कीड़ा वीड़ा निकल आए तो वो भी उसका त्याग कर देता है। और इन फलों में पता है क्या है, इन फलों में तो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे ऐसे कीड़े रेंगते हुए दिखते हैं। हाँ, जैसे अंजीर वंजीर को आप फोड़ो, उनके फलों को फोड़ो तो एकदम से बहुत सारे उड़ते फल माने बहुत सारे जीव उसमें से उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब वही बात है, ऐसे प्रत्यक्ष देखते हुए भी जो सेवन करते हैं तो क्या ही कहें उनके लिए। जिन भगवान की आज्ञा का परिपालन करते हुए जिन सात्विक जनों ने, धर्मोत्साही मनुष्यों ने जीव वध का परित्याग कर दिया है, वे उक्त पांचों ही प्रकार के उदंबर फलों का मन, वचन व काय से भक्षण नहीं किया करते हैं। हाँ, खाते होंगे, है ना, स्वाद के लिए, औषधि के लिए, किसी किसी चीज के लिए। देखिए, अपन लोगों ने तो इतने महाभाग्यशाली है ना, कभी देखे, जब देखे ही नहीं तो फिर खाने के क्या प्रसंग आएंगे। देखिए, जो कंद अर्थात सूरन, शकरकंद व गाजर आदि, ठीक है, सर्दियां आने वाली हैं, दो चीजें बहुत चलती हैं, गाजर का हलवा और अदरक वाली चाय, दोनों ही नहीं छूट पाती हैं। और पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में ये बहुत बैठ रखा है कि आलू छोड़ दिया लेकिन अदरक, तो अदरक वाली चाय नहीं छूट पाती है। माने हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि आलू में ज्यादा दोष है और अदरक में कम दोष है। कहाँ लिखा है ये, आप जो बोलते हो, है ना, लोग कहते हैं वैसे तो हम कंदमूल नहीं खाते, लेकिन एक दो बार गाजर का हलवा के लिए गाजर छोड़ रखे, गाजर नहीं त्यागी, जैसे गाजर में कोई दोषी ना होता हो। जितना दोष आलू को खाने में है, प्याज को खाने में है, या किसी भी कंदमूल को खाने में है, उतना ही दोष गाजर और अदरक आदि चीजों को खाने में है, दोष बराबर ही होता है। हाँ, वो जीव रहित हो जाती है, वो प्रासुक हो जाती है, वो जीव रहित हो जाने के कारण उसका सेवन किया जाता है। और फिर जो व्रती जीव होते हैं वो उसका भी त्याग कर देते हैं, तो सबका अपनी अपनी अवस्था के अनुसार होता है। तो हल्दी और सौंठ तो बाद में प्रासुक हो जाती है, जीव रहित हो जाती है, इसलिए उसका सेवन हो जाता है। हाँ, सड़ती नहीं, बराबर। ये बात और है, जैसे आलू को रख दिया जाता है तो वो सड़ जाता है, ठीक है, और लेकिन इन जीवों को नैसर्गिक रूप से जब ये सूख जाती है अपने आप ही प्राकृतिक रूप से, तो इनमें ये कभी सड़ती नहीं है। देखिए, जड़, फल, फूल, मक्खन, अन्न एवं अन्य भी वस्तुएं प्राणियों की उत्पत्ति के कारणभूत हो, दयालु जनों को उन सबका ही परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्राणियों का घात होता हो, सिर्फ आपकी कुछ क्षण की भूख मिटाने के लिए ऐसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अभक्ष, अभक्ष चीजें जो है, जैसे ये भी तो फल ही है ना, बड़ का फल, पीपल का फल, है ना। हाँ, ये सारी काम, क्रोध, मद, द्वेष, लोभ और मोह आदि से उत्पन्न होने वाला जो वचन दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे वचन का हितैषी जनों को परित्याग करना चाहिए। सुना क्या कहा? ऐसे वचनों को नहीं सुनना चाहिए जो हमारे काम को बढ़ावे, काम भाव को उत्पन्न करें। ऐसे वचनों को नहीं सुनना चाहिए जो हमारे गुस्से को बढ़ाएं। क्या कहीं उनने बताना जा रहा, ऐसा नहीं, कहा कहीं अपने पास रखो, हमें नहीं सुनना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वचनों को नहीं सुनना चाहिए जो हमारे गुस्से को बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा उनने मेरी तारीफ की थी, क्या की थी, सुनाना, मतलब थोड़ा मान बढ़े, थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा अच्छा वे तारीफ कर रहे थे हमारी, अच्छा, हमारी तारीफ तो हर कोई करता है, ये क्या है। तो ऐसे वचनों का त्याग करना चाहिए जो हमारी कषायों को बढ़ा। और किसका त्याग करना चाहिए, सुनना, ऐसे बोलने का त्याग करना चाहिए और ऐसे सुनने का त्याग करना चाहिए। ठीक है, देखो, दूसरों को काम भाव उत्पन्न हो, हम किस में निमित्त बन रहे हैं, विचार करके देखो। अरे उसमें निमित्त बनना चाहिए कि हम दूसरों के वितरागता में निमित्त बने, दूसरों के मोक्ष मार्ग में निमित्त बने,
कोई दुखी हो रहा हो तो उसको समता पहुंचाएं, उसके कर्मोदय का विचार करा के धर्म मार्ग में निमित्त बने। ये काम क्रोध का आचार्यत्व करते हैं। नई लड़ाई हो रही हो तो लड़ा देते हैं, नहीं भिड़ रहे हो तो भिड़ा देते हैं, नहीं किसी को कषाय उत्पन्न हो रही हो तो हम कषाय उत्पन्न कराते हैं। ऐसे वचनों का हमारे को त्याग कर देना चाहिए। जिस वचन के द्वारा धर्म का विघात होता हो, लोक विरोध होता हो तथा विश्वासघात उत्पन्न होता हो, ऐसे वचन का उच्चारण कैसे किया जाता है? ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ सत्याणुव्रत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अहिंसाणुव्रत की बात हो गई, हिंसा के त्याग की बात हो गई, अब यहाँ सत्य की बात कर रहे हैं। ऐसे वचन माने आपको ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जो कषाय उत्पन्न करें। ठीक है, देखिए जिस वचन द्वारा धर्म का विघात होता हो, ठीक है, लोगों को डिमोटिवेट करना, क्या रखा है धर्म वरम करने से, कुछ नहीं होता, धर्मात्मा तो ये होते हैं वो होते हैं, ऐसे वचनों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज आप भले ही मजाक मजाक में बोल रहे हो, लेकिन इसका फल क्या हो सकता है विचार करो। ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। लोक विरोध वचनों को नहीं कहना चाहिए। विश्वासघात हो जाए किसी में, मानो किसी के प्रति विश्वासघात हो जाए, ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जिस असत्य के भाषण से लघुता प्रकट होती है तथा जिसकी मलेच्छ जन भी निंदा करते हैं, ऐसे उस निकृष्ट असत्य वचन का भाषण श्रावकों को कभी भी नहीं करना चाहिए। लघुता प्रकट होती है का मतलब समझते हो, है ना? तुम तो गधा हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, जिंदगी भर तुम कुछ कर नहीं पाए, ऐसे वचनों को बोलना असत्य भाषण है। नहीं बोलना चाहिए कभी से किसी से ऐसे वचन। हाँ, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, तुम तो एक फेलियर हो, तुम माने ऐसे ऐसे जो भी है ना। हाँ हाँ, मैंने तुम काले हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा भैया देखो कितना होशियार है, तुम देखो जिंदगी में, ऐसे कंपैरिजन करना ये कभी नहीं करना चाहिए बच्चों पे। अरे ये तो धर्म तो कहता ही है, धर्म की नहीं सुनोगे तो डॉक्टरों की सुननी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और धर्म की सुनोगे तो कभी उनकी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को लघुता हो। हमारे आचार्य तो बोलो कैसी बातें बोलते हैं जिससे प्रभुता झलकती है, तुम तो भगवान आत्मा हो। व्यक्ति दीनहीन होकर के आए, साहब मैंने चोरी कर दी, साहब मैंने बहुत पाप कर दिया, साहब मेरे से व्यभिचार हो गया, है ना, मुनिराज के सामने जाकर के अपने दोष प्रकट करें, अपनी लघुता प्रकट करें, अपने आप को दीनहीन बतावे, और मुनिराज क्या कहें, हाँ हाँ सही बात है, खराब तो हो गया है तुमसे। मुनिराज क्या कहते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज उसको भगवान आत्मा देखते हैं और उसे स्वयं भी दिखाते हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम ये पामर नहीं हो, है ना। कोई बात नहीं, भूतकाल की पर्याय गई, भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, प्राग अभाव है, तुम टेंशन नहीं लो। कोई बात नहीं, अभी तक अपने से अनजान थे ना, इसीलिए ये सब दोष उत्पन्न हुए। एक बार अपनी खबर करो तो पामरता भी मिटेगी और ये दोष भी मिटेंगे। इसलिए ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, है ना। अब जो विचार करो, जब दूसरों को लघुता हो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, तो फिर गाली गलौज की भाषा। अरे गाली गलौज तो सामान्य लोगों में शोभा को प्राप्त नहीं होती, मानी ये तो सदाचार की बातें हैं, और जैनी भाइयों के मुख से या किसी भी सदाचार व्यक्ति के मुख से गालियां निकले, ये बिल्कुल भी शोभा की बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ हाँ, और फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी उनसे बात कर रहा हो तो भी बीच में गालियां निकल जाएंगी उनकी। मैंने कोई सामान्य इतनी भी अकल नहीं है कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ भी निकल जाता है उनके मुंह से। तो इतनी भी हमारे को नहीं वो होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो, माने इसकी देखो, कोई भी किसी को ऐसे बुरा बुरा बोलता है तो सब जन निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं मलेच्छ जन भी जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे उस निकृष्ट असत्य वचन का भाषण श्रावकों को कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वचनों को हमारे को संभाल करके बोलना चाहिए। समय अपना हो गया है। एक बहुत अच्छी बात सदा सुखदास जी ने कही है, दश धर्म की चर्चा करते वक्त उत्तम सत्य के अंतर्गत। उन्होंने कहा भाई,
विचार करके देखो, ये जो हमारे को भाषा वर्गणा प्राप्त हुई है, ये कितने जीवों को प्राप्त होती है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जीव, ये सब कुछ ऐसे भाषा बोल पाते हैं, शब्द समझ पाते हैं, अक्षरों को ज्ञान कर पाते हैं। तुम्हें महाभाग्य से इनका ज्ञान होता है, तुम मुख से बोल पाते हो, तो भैया बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। आज इसका दुरुपयोग करोगे, जिस जिस चीज का दुरुपयोग किया जाता है उसकी दोबारा प्राप्ति ऐसी पर्यायों में चले जाओगे जहां इस शब्दात्मक और अक्षरात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक और बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यार से सदा सुखदास जी तो बहुत प्यार से समझाते हैं। वो कहते हैं भैया आप इसे बुरा बुरा क्यों बोलते हो? इस दुनिया में अच्छे शब्द भी तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि अच्छे शब्द ही नहीं हो। ऐसे हर चीज में आप मांस क्यों खाते हो? क्यों किसी को मार के खाना, जब आप कम हिंसा करके भी अपने पेट भर सकते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे कपड़े क्यों पहनना, ऐसे पर्स क्यों रखना, ऐसे सैंडल क्यों पहनना, ऐसे जूते क्यों खरीदना, ऐसी बेल्ट क्यों बांधना जिसमें एक प्राणी को इतने दुख का सहन करना हो? अरे बिना इसकी हिंसा किए हुए भी तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? पहले चमड़े को इसलिए पहना जाता था कि चमड़ा बहुत ड्यूरेबल होता था, मैंने बहुत लास्ट लॉन्गिंग होता था, बहुत लास्ट तक रहता था, है ना? अब तो बहुत हर चीज की लॉन्ग लाइफ है। और मैं कह रहा हूं मान लो कि उसकी लॉन्ग लाइफ है भी, उसकी लॉन्ग लाइफ है, तुम उसको कितना पहन लोगे? मन नहीं भरेगा क्या? बोलो अपना भी मन, एक चप्पल मान लो घिसे ही नहीं, घिसे ही नहीं, घिसे ही नहीं, अपना भी तो मन उबता है कि नहीं उबता है? मान लो कि वो चले 200 साल, तो तुम 200 साल रहने वाले हो? तुम्हारा तो हर, नहीं जे नहीं कपड़ा पहनेंगे, जे कल ही पहना था, जे वाली नहीं पहने, पिछले महावीर जयंती में जेई वाला तो पहना था, तो तुम इतने जल्दी तो उब जाते हो। फिर ऐसी हिंसा कर करके क्यों पाप कमाना? तो बात ऐसी है, अच्छे शब्द भी हैं तो अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाओ तो मौन रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम ऐसे गलत शब्दों का अपने मुख से नहीं निकालें। शेष चर्चा अपन कल करेंगे।
परिषद में आपका क्या प्रोग्राम?